हमें वसु मिले। हे मनुष्यों, वसु देने वाले जिस अग्नि को तुम ढूंढते हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे अंदर है, हमारे शरीर में ही विद्यमान है। वह अग्नि हमारे शरीर के घर में, हमारे शरीर रूपी यज्ञशाला में नाना प्रकार से जल रहा है, प्रदीप्त हो रहा है। जो मनुष्य इस शरीर ग्रह में जलने वाले देव अग्नि का ठीक प्रकार पूजन करता है, उसे ही बस अभीष्ट फल मिलता है। ये देखो, जाठर अग्नि से लेकर आत्माग्नि व परम आत्माग्नि तक, पार्थिव अग्नि से लेकर परम दिव्य अग्नि तक स्वरूपों में अग्निदेव हमारे शरीर रूपी यज्ञ ग्रह में ही चल रहा है। यदि नियमित भोजन, शयन और व्यायाम द्वारा जठर अग्नि का ठीक प्रकार परिचरण करेंगे तो हमें शारीरिक वसु मिलेगा। यदि हम प्राणायाम आदि से प्राण अग्नि का सेवन करेंगे तो हमें प्राण बल मिलेगा। सूक्ष्म प्राण अग्नि में व इंद्रिय अग्नि में हवन करने से हमें इच्छा संयम और शब्द आदि विषयों का वसु प्राप्त होगा। चित्त अग्नि की ठीक परिचर्या से हमें वासना शुद्धि प्राप्त होगी। मन रूपी अग्नि का विधिवत यजन करने से हमें बहुमूल्य विचारों की निधि प्राप्त हो जाएगी और बुद्धि अग्नि के पूजन से ज्ञान का दिव्य ऐश्वर्य भी हस्तगत हो जाएगा। इसी प्रकार आत्म संयम योगाग्नि सब प्रकार के कर्मों का हवन करने से व आत्माग्नि और ब्रह्माग्नि में नाना प्रकार के उच्च यज्ञ करने से हमें वे सब ऊंचे से ऊंचे अध्यात्म ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे जिनके लिए देव भी तरसते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, आओ हम अपने शरीर के दम में दमन करने में ही उस सच्चे अग्नि को ढूंढ लें जिसकी ज्वालाएं हमारे काय, प्राण, मन आदि में जल रही हैं। उसी के हवन से हमें वसु मिल सकता है। केवल उसी के यजन से हमें सब ऐश्वर्य मिल सकता है। ओम।